नमस्ते, एक बार फिर से आपका गोट फार्मिंग ए टू जेड के नए वीडियो में स्वागत है। नवजात बच्चों की उच्च उत्तरजीविता और प्रदर्शन से बकरी उद्योग की सफलता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। नवजात बच्चों की अच्छी देखभाल और प्रबंधन का उद्देश्य उनकी मृत्यु को कम करना और प्रदर्शन को बढ़ाना है। अधिकांश स्थितियों में वे अपने नवजात बच्चों की देखभाल करते हैं और मालिकों से न्यूनतम ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। अच्छी मातृत्व क्षमता, बिना किसी या न्यूनतम समस्या के बच्चों को पालने की क्षमता और बच्चों के जन्म के तुरंत बाद अपने बच्चों को चाटकर साफ करने का अनुभव। इसके अलावा यह बच्चों को कोलोस्ट्रम और दूध पिलाकर और उन्हें पिलाकर अपने बच्चों का पोषण करता है। इसके अतिरिक्त वे अपने बच्चों को पास ही रखते हैं और झुंड के अन्य आक्रामक जानवरों से उनकी रक्षा करते हैं। संवाद करने और बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए समय समय पर मिमियाता है। इसी तरह अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति वाले बच्चे पैदा होने के लगभग आधे घंटे बाद खड़े हो जाते हैं, निपल्स की तलाश करते हैं और दूध पीते हैं। बच्चे और उसके बच्चे की ये सभी गतिविधियां मातृ बंधन विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बच्चे और उनके नवजात बच्चों के बीच लगा नवजात शिशुओं के अस्तित्व और विकास के लिए मातृ बंधन का प्रारंभिक विकास महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिए कोलोस्ट्रम और दूध का महत्व अच्छी तरह से खिलाया गया दूध पहले 2 से 3 दिनों के लिए पर्याप्त कोलोस्ट्रम, पहला दूध जिसमें रोगनिवारक प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन, पोषक तत्वों और पानी के अलावा होता है, प्रदान करता है। 24 से 48 घंटों के भीतर नवजात बच्चों द्वारा ग्रहण किया गया पर्याप्त कोलोस्ट्रम बच्चों के जीवन के पहले कुछ महीनों के लिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा, बीमारियों और परजीवियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। कोलोस्ट्रम में मौजूद पानी और पोषक तत्व बच्चों को गर्म और सक्रिय रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। 2 से 3 दिनों के बाद कोलोस्ट्रम धीरे धीरे सामान्य दूध में बदल जाता है। दूध छोटे बच्चों के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत है जब तक कि वे अन्य खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से रौगे, चारा, घास और उच्च फाइबर सामग्री वाले अन्य पौधों की सामग्री को पचाने के लिए रूमेन विकसित नहीं कर लेते हैं। रूमेन जुगाली करने वालों के पेट के उन हिस्सों में से एक है जहां माइक्रोबियल पाचन होता है। बच्चों का रूमेन 3 से 4 सप्ताह की उम्र में विकसित होना शुरू हो जाता है और 8 से 9 सप्ताह की उम्र में पूरा हो जाता है। क्या उनका अच्छी तरह से विकसित थन उनके बच्चों के लिए पर्याप्त दूध का उत्पादन करेगा यदि उन्हें पर्याप्त गुणवत्ता वाला भोजन मिल रहा है? जिन नवजात शिशुओं को अच्छी मातृ देखभाल और पोषण मिलता है, वे बेहतर जीवित रहते हैं और अपने प्रारंभिक जीवन में अच्छी तरह से बढ़ते हैं और साथ ही मजबूत और स्वस्थ रहते हैं। कमजोर और कम खाना खाने वाले बच्चों की तुलना में मजबूत और स्वस्थ बच्चे जीवन में बाद में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हालांकि झुंड में कई लोग कम से कम समस्याओं के साथ अपने बच्चों की देखभाल और पालन पोषण करेंगे, फिर भी मालिकों को नवजात बच्चों और उनकी माताओं पर नजर रखनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सामान्य स्थितियां जिनमें नवजात बच्चों को अतिरिक्त सहायता और देखभाल की आवश्यकता हो सकती है, नीचे सूचीबद्ध हैं। परिस्थितियां जिनमें नवजात बच्चों को अतिरिक्त सहायता और देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। 1. जन्म के समय बहुत ठंडे मौसम की स्थिति, बच्चे ठंडे वातावरण से निपटने के लिए बहुत तेजी से ऊर्जा खो देते हैं। परिणामस्वरूप वे कमजोर हो जाते हैं और मर सकते हैं। 2. मेडेन करता है, इन्हें नवजात बच्चों की देखभाल करने का अनुभव नहीं होता है और ये आसानी से अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं। 3. खराब स्वास्थ्य स्थिति में ये अपने नवजात शिशुओं के प्रति उदासीनता दिखा सकते हैं और या बच्चों के लिए आवश्यक पर्याप्त कोलोस्ट्रम और दूध का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।
4. एकाधिक जन्म। जब 3 या अधिक बच्चे पैदा होते हैं तो एक अनुभवी हिरणी भी सभी बच्चों को पर्याप्त देखभाल और पोषण प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकती है। 5. कमजोर नवजात बच्चे। ये बच्चे अपने आप खड़े होकर दूध पीने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। 6. मां बनने की क्षमता कमजोर होती है। ये बच्चे पर्याप्त देखभाल नहीं कर पाते हैं और अपने बच्चों को छोड़ भी सकते हैं। 7. शिकारियों का खतरा। नवजात बच्चों को ले जाया जा सकता है या मार दिया जा सकता है जब किडिंग सुविधा शिकारियों के संभावित हमले से अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं है। 8. खराब स्वच्छता और स्वच्छता की स्थिति। ऐसी स्थिति में संक्रामक रोगों और परजीवियों का खतरा अधिक होता है। नवजात बच्चे, विशेष रूप से कमजोर और कम भोजन करने वाले, आसानी से रोग पैदा करने वाले जीव के शिकार हो जाते हैं। 9. भीड़ भरी स्थिति। झुंड में आक्रामक जानवर नवजात बच्चों के पास आकर उन पर आसानी से हमला कर सकते हैं। साथ ही ऐसी स्थिति अधिक रोगजनकों को आश्रय दे सकती है और कम भीड़-भाड़ वाली स्थिति की तुलना में वातावरण को अधिक तनावपूर्ण बना सकती है। उपरोक्त किसी भी स्थिति से बच्चे के नुकसान से बचने के लिए मालिकों को प्रजनन रिकॉर्ड रखना चाहिए और आवश्यक सहायक ज्ञान, कौशल और सामग्री के साथ बच्चे के जन्म के समय गर्भवती महिला के आसपास रहने की योजना बनानी चाहिए। नवजात शिशुओं की उत्तरजीविता और वृद्धि को बढ़ाने के लिए सामान्य देखभाल और प्रबंधन प्रथाएं नीचे सूचीबद्ध हैं। हालांकि किसी को यह समझना चाहिए कि आवश्यकता के आधार पर सहायता प्रदान की जानी चाहिए। यदि सब कुछ ठीक चल रहा है तो हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। नवजात बच्चों की देखभाल और प्रबंधन। निम्नलिखित कुछ सुझाव हैं जो नवजात बच्चों की देखभाल और प्रबंधन में सफल पाए गए हैं। 1. चोट और संक्रमण की संभावना को कम करें। गर्भवती को एक अलग साफ शेड या बच्चे के आसपास नए चरागाह में रखें। तारीख ताकि चोट और संक्रमण की संभावना कम से कम हो। 2. आवश्यकताओं के साथ तैयार रहें। धन्यवाद।